आप सबको औरत से औरत तक प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है। आप देख रहे हैं ये औरतों का प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। जी हाँ, ये पहला प्रोग्राम है और ये नया प्रोग्राम है जो औरतों के लिए शुरू होने को है और औरतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए एक ख़ास प्रोग्राम शुरू हो चुका है, औरत से औरत तक। और ये खुदावंद की रोया के मुताबिक हुआ कि खुदावंद ने मुझे रोया दी कि मैं औरतों के लिए, अपनी बहनों के लिए, माँओं के लिए, बेटियों के लिए कुछ कर सकूं। खुदावंद के कलाम के थ्रू जब हमें प्रेयर रिक्वेस्ट मिलती थी, औरतों की परेशान होती हैं औरतें और डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ़ किस्म के उनको होते हैं मसाइल दरपेश होते हैं। हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो वो शेयर नहीं कर पाती दूसरों के साथ, अपने बहन भाइयों, माँ बाप के साथ, और अपने ही अंदर वो जलती रहती हैं, अपने अंदर वो कुटती रहती हैं। तो खुदावंद ने मुझे ये रोया दी कि मैं उन औरतों की मदद कर सकूं जो ये चाहती हैं कि खुदावंद के कलाम में से उनको कुछ सुनने को मिले, वो उनकी हेल्प हो सके, उनकी इंकरेजमेंट, उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो मेरी सारी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप खुश रहें। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। एक हवाले से खुदावंद के कलाम से हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको नहीं बताया। आज का जो टॉपिक है वो शादी है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शादी का टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक है, बहुत अहम मौजू है जिस पर शायद आजकल लोग इतना बात नहीं करते। लेकिन आज हम सीखेंगे कि खुदावंद जो है वो किस तरह की शादी चाहता है, खुदावंद क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है जब हम दोनों एक रिश्ते में बन जाते हैं, मियाँ बीवी एक रिश्ते में बन जाते हैं, तो खुदावंद क्या चाहता है, हमें कैसे गुजारनी चाहिए ज़िंदगी को। खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत से हम तलावत करेंगे। पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत से हम तलावत करेंगे। अगर आपके पास भी खुदावंद का कलाम है, आप भी निकाल सकते हैं हमारे साथ। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यही चाहता है, ये खुदावंद ने इस रिश्ते को बनाया है और खुदावंद ने कहा कि ये एक तन होंगे। आए हम मिलकर दुआ करें और देखेंगे हम आगे खुदावंद के कलाम में से और सीखेंगे कि खुदावंद कैसा चाहता है कि रिश्ता जो है शादी का है, शादी का जो बंधन है वो कैसा होना चाहिए। कलाम के मुताबिक हम देखेंगे और ज़्यादा खुदावंद से सीखेंगे। खुदावंद के पाक रूह की पहले हम चाहते हैं कि रहनुमाई चाहें और आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, दुआ करते हैं। कदूस कदूस आसमानी बाप, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी बड़ी बरकत को चाहती हूँ खुदावंद। और ऐ खुदावंद ये प्रोग्राम दुआ करते हैं बाइस से बरकत ठहरे खुदावंद, इसमें जो कलाम सुनाया जाए वो बाइस से बरकत हो खुदावंद और 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। और ख़ास तौर पर उन जोड़ों के लिए जो कि देख रहे हैं अभी हमें खुदावंद, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं खुदावंद, सब पे तेरी बरकत आए खुदावंद और वो और ज़्यादा एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को प्यार कर सकें खुदावंद, क्योंकि तूने उनको प्यार के लिए बनाया, तूने उनको एक तन बनाया और कोई उनमें फ़र्क ना रखा खुदावंद, तूने उनको अपनी शबीह पर बनाया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। इस वक्त खुदावंद तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं, स्टूडियो में खुदावंद तेरी हजूरी को, मामूरी को चाहते हैं खुदावंद और अपने सारे देखने वालों पर तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। आ और कलाम कर, यीशु नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन आमीन।
खुदावंद से मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया कि हम मिल बैठें और हम कर सकें, ये कलाम को शेयर कर सकें और आए हम मिलकर एक गवाही को देखते हैं। अगर आप भी अपनी गवाही को देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप भी अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। अगर खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में कोई काम किया है, आप उसकी गवाही देना चाहते हैं, तो खुदावंद इससे बहुत खुश होगा और इससे और बहुत सारी औरतों को इनकरेजमेंट होगी और बहुत सारी औरतों की हौसला अफजाई होगी कि वो भी, खुदावंद भी उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही काम कर सकता है, ऐसा ही मौजा उनकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। आए हम मिलकर इस गवाही को देखते हैं और बरकत पाते हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। मेरा नाम सायरा जमील है और मेरा फैसलाबाद ईसा नगरी से ताल्लुक़ है और मैं एज स्टाफ गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है जिसमें हम 4 मेंबर हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। मैं आपसे अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह मैंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके खुदावंद के फ़ज़ल से आज मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। 2009 में मेरी शादी हुई और खुदा ने मुझे बहुत खुशियाँ, बहुत बरकतें दी। खुदा ने मुझे 1.5 साल के अंदर एक बेटा दिया और जैसे जैसे खुदा मुझे खुशियाँ और बरकतें दे रहा था, उसी तरह शैतान भी मेरे ख़ानदान में अपना काम करना शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता मेरे और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में इख्तलाफात बढ़ते चले गए और जो बात मैं करती थी वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आती थी, जो हस्बैंड करते थे वो मुझे पसंद नहीं आती थी। ये क्लैशेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हम दोनों एक दूसरे से लैदा होना चाहते थे। कभी कभार बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि बात हाथापाई तक आ जाती थी। इन हालात की वजह से मेरे बच्चे बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे। मैं उनकी अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही थी। पूरी तरह हम शैतान के कब्ज़े में आ गए थे और खुदा से बहुत दूर जा चुके थे। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि मैं अपने शोहर का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली गई और मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। इन सारे हालात की वजह से मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे और उन्होंने हमारे इक्लेसिया के पास्टर साहब से बात की और पास्टर साहब घर आए और उन्होंने मेरे लिए दुआ की और जब उन्होंने दुआ की तो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मेरे दिल में मेरे हस्बैंड के लिए दोबारा से प्यार जागा और मेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई। मैं अपने ससुराल वापस आ गई और खुदा ने मेरे और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी से सारे इख्तलाफात को दूर किया और हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में दुआ का आगाज़ किया और इस दुआ की वजह से आज हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा 6 साल का अभिषेक और 4 साल की ईव बेटी है। खुदा का शुक्र है हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर रहे हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी में शामिल है और हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं दुआगो हूँ हर उस औरत के लिए जो शादीशुदा है कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदा को शामिल करके खुशहाल ज़िंदगी गुजारी हूँ, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुदा को शामिल करें और मेरी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। खुदा उनके नाम को जलाल हो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ।
आए हम खुदावंद के कलाम में से मिलकर सीखते हैं शादी के बारे में। आज हम सीखते हैं शादी के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ज़िंदगी का मरहला है, एक ज़िंदगी है, एक लाइफस्टाइल है जो कि खुदावंद ने बनाया है इंसान के लिए, मर्द और औरत के लिए खुदावंद ने बनाया है। तो आए हम मिलकर सीखते हैं कि कैसे जो है खुदावंद चाहता है कि ये शादी का बंधन बंधा रहे। जो सेक्रामेंट है एक शादी का, वो कैसा होना चाहिए खुदावंद की निगाह में, खुदावंद की नज़र में। कलाम पाक में से हम सीखते हैं कि कैसा जो है मियाँ बीवी को होना चाहिए। तो खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे पहला पतरस और उसका तीसरा बाब तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से 5वें आयत तक हम तलावत करेंगे। ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बग़ैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं, और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। और ये हवाला हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे कि मर्द के बारे में खुदावंद ने क्या कहा है, किस तरह चाहते हैं, लेकिन हम स्टार्ट जो है वो लड़कियों से करेंगे। और शादी को जब हम देखते हैं, शादी में हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा ये कल्चरल एक थिंग है, और इसको हम बड़ी खुशी से मनाते हैं, बड़ी खुशी से इसकी बहुत तैयारियां होती हैं। और लड़कियां जो हैं वो बहुत तैयारी में मसरूफ़ रहती हैं, अपने अपने घरों में बड़ी तैयारी करती हैं, अपने कपड़ों की, अपनी ज्वेलरी की। अच्छा, शादी वाले दिन कौन से कपड़े होने चाहिए, तरह तरह के वो कपड़े डिसाइड करती हैं। अम्मी के साथ जाती हैं शॉपिंग, बहनों के साथ जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। इसके अलावा पार्लर में जाती हैं और उनका मेकअप डिसाइड करती हैं, अच्छा कौन सा होना चाहिए मेकअप, स्किन की केयर करती हैं। और इस तरह मुझे लगता है कि लड़के भी बहुत तैयारी करते होंगे, लड़के भी इसी तरह अपनी शॉपिंग करते होंगे। अच्छा, कौन से कपड़े पहनने हैं उन्होंने, शादी वाले दिन कौन से पहने, शादी जो दूसरा दिन है वलीमे का जो हमारा दिन होता है वो उस पर कौन से कपड़े पहनने हैं, और उसके बाद भी शादी के बाद कौन से कपड़े पहनने हैं। या आजकल तो लड़के पार्लर में भी जाते हैं, तैयार होते हैं। और अच्छी बात है कि दोनों जो हैं अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं, और बड़ी खुशी होती है, सेलिब्रेशन होती है जब शादी हो रही होती है। तो दोनों मिलकर बड़े, और उनके ख़ानदान, ये हमारा कल्चर है कि दोनों ख़ानदान मिलकर शादी में के काम में वो मसरूफ़ होते हैं और शादी के कामों का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। भाई जो हैं बहनों की शादियों में बड़ा आगे होते हैं और हर तरह के काम कर रहे होते हैं, और लड़कियां जो हैं वो आराम से बैठकर अपनी तैयारी कर रही होती हैं, फेशियल करवा रही होती हैं और मेकअप क्या सोच रही होती हैं, स्क्रब हो रहा होता है ताकि रंग गोरा लगे। तो ये एक मजाक था, लेकिन ये बहुत एक अहम रिश्ता है और इसकी तैयारी वाकई ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, जब दोनों मिल जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्चे जाते हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं शादी पर। लेकिन क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, दोनों एक बंधन में बंध जाते हैं, तो क्या होता है, वो पहले तो खुश रहते हैं और होना भी चाहिए। अच्छा है कि शुरुआत ही ऐसे हो कि वो खुश रहें। और शादी जो है एक ऐसा ही बंधन है जो खुदावंद हमें कहता है कि आप इसके लिए खुश रहो। खुदावंद ने एक दूसरे को खुदावंद इसीलिए जोड़ा। हवा को हम पैदाइश में ही देखते हैं, पैदाइश से ही खुदावंद ने इस रिश्ते की शुरुआत कर दी। खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया ताकि वो एक तन हो, और हवा को इसलिए बनाया, पहले आदम को बनाया खुदा ने, और हवा को फिर इसलिए बनाया कि खुदावंद ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसने फिर हवा को बनाया ताकि वो उसकी मददगार हो। और जैसे हमने पहले हवाले में से पढ़ा कि वो उसकी हड्डियों में से हड्डी और उसकी गोश्त में से गोश्त है। और आदम ने ये कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, और वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर में से निकली है।
आज हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं शादी के लिए, बहुत सारी हमारी पहले प्रिपरेशन होती है, लेकिन जब शादी हो जाती है और जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी, ये हमारे बच्चों की तस्वीर है, और बच्चे आ जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और कई दफ़ा माएँ उनको झगड़ती हैं, उन पर झिड़कती हैं, उनको गुस्से होती हैं, और कई दफ़ा बाप जो है, और उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आने शुरू हो जाते हैं कई दफ़ा ज़िंदगी में, और फाइनेंशियल हालात भी कई दफ़ा बिगड़ने शुरू हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली का ख़र्चा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और माली हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और हम कई लोगों के पास जाते हैं, कई औरतें जो हैं वो हो सकता है बहनें जो हैं वो जाती हैं, कई पीरों फ़कीरों के पास जाती हैं कि आज हमारी ठीक हो जाए, हमारी शादी ठीक हो जाए, हम बंदे ने अपने कंट्रोल च कर लिए। लेकिन और कई दफ़ा हम देखते हैं ख़ानदान वाले भी इसमें मुलव्वस होते हैं, माँ बाप जो हैं वो भी हमारे ख़ानदानों में शादी में मुलव्वस होते हैं। लेकिन सबसे बेहतर काउंसलिंग जो है वो कौन आपकी कर सकता है? सबसे बेहतर काउंसलिंग जो है वो हमारी खुदा का कलाम कर सकता है। खुदा का कलाम हमारी सबसे बेहतर काउंसलिंग कर सकता है, और वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें तशफ़ी देता है, वो हमें बताता है, वो हमसे कलाम करता है। खुदा का कलाम जो है वो आपके लिए बेस्ट है। खुदावंद चाहता है कि आप उसका कलाम पढ़ें, और जब आप गम में हैं, जब आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो आप खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद यही चाहता है। और जब हम देखते हैं कि आदम और हवा को खुदावंद ने बनाया तो गुनाह उनके दरमियान आ गया, और फिर शुरुआत हो गई सही ज़िंदगी की, मुश्किलों की, स्ट्रगल्स की शुरुआत हो गई। और आज भी हम देखते हैं कि शादी में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, मुश्किलात आती हैं, और लेकिन खुदावंद हमसे क्या चाहता है? खुदावंद क्या चाहता है कि हम इस रिश्ते को निभा सकें। कई दफ़ा एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो हैं मर्द हैं बीवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि मैं अगर आऊँ तो मेरे आते ये तैयार रखना मैं आऊँ, और कई दफ़ा औरतें भी ऐसे कर लेती हैं। और हमारा ये मकसद यही है बताने का कि खुदावंद चाहता है कि आप एक दूसरे को समझें। जब आप में एक दूसरे का प्यार होगा, एक दूसरे को आप समझेंगे, तो खुदावंद आपसे खुश होगा, और तब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे आते घर में ये करके रखना, वो करके रखना। कई दफ़ा आदमी कहते हैं कि जब मैं घर आऊँ तो मेरे कपड़े इस्त्री हो जाएं, जब मैं घर आऊँ तो मेरे जो हैं सारे काम, खाना बना हो, खाना आते ही सर्व हो, पानी सर्व हो। और कई दफ़ा औरतें भी एक्सपेक्टेशंस करती हैं आदमियों से, अपने खामंदों से, कि हमें इतने पैसे दे दें, शॉपिंग करनी है हम, और तरह के और बहुत मसाइल होते हैं जो कि आप सब उससे वाकिफ़ हैं कि मर्द औरत से एक्सपेक्ट करता है और औरत मर्द से एक्सपेक्ट करती है, और ये नेचुरल एक अमल है। बिल्कुल ज़िंदगी में हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, लेकिन जब आपका प्यार आ जाता है दरमियान, जब आपको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, वो प्यार जो खुदा आपके दिल में डालता है, जब आपके अंदर वो प्यार आ जाता है, और वो उसके साथ ही एक दूसरे की इज़्ज़त भी आ जाती है, एक दूसरे का ख्याल भी आ जाता है, उसके साथ ही, उस प्यार के साथ ही ये एक पैकेज है जो कि इकट्ठा ही दिल में आता है, और उसका इजहार जो है वो बदन से होता है। हाँ, लेकिन हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खुदावंद जो है एक कैसी बीवी चाहता है, खुदावंद कैसी चाहता है। एक कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें क्या बताता है कि एक बीवी को होना चाहिए। जब डिलीवरी का टाइम होता है, औरतें जो हैं डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल में होती हैं, तो मेरी बहनों आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। खुदावंद आपसे कहता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सिर्फ औरतों को ही इसकी दर्द का इल्म होता है कि वो कितनी ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त करती हैं। उस वक्त आदमी ये नहीं समझ सकते। और कई दफ़ा एक ऐसा सुना भी है हमने कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि आदमियों ने जो हैं वो आर्टिफिशियल जो हैं पेन्स वो भी लगवाई, और उन्होंने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया कि हमारी औरतें जो हैं कैसे उस दर्द को बर्दाश्त करती हैं, वो किस तरह की होती है दर्द। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कहीं दुनिया
दुनिया में आदमियों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है, जो कि हमारी बहनें, हम सब जो हैं, औरतें जो हैं बर्दाश्त करती हैं। जब हम एक बच्चे की पैदाइश होती है, एक बच्चे को जन्म देती हैं, उस वक्त औरतें जो हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी बहनों कि आप मज़बूत हैं, आप बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक बेस्ट वाइफ खुदावंद किस तरह चाहता है, एक बेस्ट वाइफ कैसे होनी चाहिए, और आपको मैं बताती चलूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। खुदावंद चाहता है जब हम शादी होती है, हम रीतवेल पहनती हैं, औरतें रीतवेल पहनती हैं, उसके साथ और बहुत सारी तैयारी करती हैं। ये साड़ी है हमारे पास और बहुत सारी यानी कि फैंसी ड्रेसेस लेती हैं, तो लेकिन ये किस मकसद के लिए, सब कुछ किस मकसद के लिए होता है? खुदावंद चाहता है कि आप अपने खामदों की इज़्ज़त करें, जैसा कि खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है कि ए बीवियों, तुम अपने अपने शोहर के ताबे रहो और उनकी इज़्ज़त करना जो है, एक आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे पता है कि एक आदमी जो है उसकी सबसे, वो डेस्परेट होता है इज़्ज़त के लिए, वो चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। तो अगर आप अपने खामदों की, अपने मर्दों की इज़्ज़त करेंगी तो आप सब कुछ पालेंगे। और खुदावंद यही चाहता है कि मर्द चूँकि जो हेड है, और हेड को खुदावंद ने क्यों बनाया, सिर्फ हेड ही क्यों बनाया खुदावंद ने, क्यों जिम्मेदारी? क्योंकि खुदावंद को पता है कि औरतों के पास पहले ही बहुत सारे काम हैं। शायद खुदावंद यही सोचता हो, और मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन हम इसको ऐसे स्पोज कर सकते हैं, ऐसे गैस कर सकते हैं कि औरतों के पास बच्चे होते हैं, बच्चों को उन्होंने संभालना होता है, फिर घर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, घर को उन्होंने देखना होता है, और रिश्तेदार, बहन भाई, सब ससुराल वाले, मेके वाले, सबको उन्होंने देखना होता है। शायद इसीलिए खुदावंद ने आदमी को ये जिम्मेदारी दी कि वो अपने घर का ख्याल रखे। लेकिन औरत को भी खुदावंद ने आदम की पसली में से निकाला और खुदावंद ने कहा कि वो एक तन होंगे। ये इज़्ज़त जो है, मैं इस पे एम्फसाइज़ इसलिए कर रही हूँ कि ये एक ईंधन है, ये एक फ्यूल की तरह है जो आप आदमी को देंगे। और खुदावंद यही चाहता है कि आप अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें। और मैं बहुत शॉर्टली और बयान करूँगी कि हमारे मर्दों से, हमारे भाइयों से, शोहरों से जो है खुदावंद क्या चाहता है, शोहर किस तरह होने चाहिए। अगर मेरे भाई आप देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बेस्ट हस्बैंड हैं, आप बेस्ट हस्बैंड हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी बीवी के लिए। खुदावंद ने आपको जिम्मेदारी दी है अपनी बीवी के लिए, और खुदावंद क्या चाहता है कि आप बीवी से करें। खुदावंद यही चाहता है, आप बहुत सारी तैयारी करते हैं, सूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं और अपना टाई लगाते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं आप शादी के लिए, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसका मेन मकसद जो है वो बाद में ही शुरू होता है। शादी वाले दिन भी होता है, आप खुदावंद के आगे हुजूरी में अहद करते हैं कि मैं इसका ख्याल रखूँगा, बीमारी में, हर कमज़ोरी में हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। जब खुदावंद की हुजूरी में आप ये फ़ैसला कर लेते हैं तो आपको ये निभाना ही है, आपको ये निभाना है, आप पे फ़र्ज़ है ये इसको निभाना, इस रिश्ते को निभाना, उसकी हिफाजत करना, उसकी निगहबानी करना। कई दफ़ा जो भाई हैं वो अगर बैठे हों अपने दोस्तों में तो वो तरह तरह की बातें भी कर देते हैं, अपनी बीवियों की बातें करते हैं कि मेरी बीवी ऐसे है, मेरी बीवी ऐसे है, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन खुदावंद ने आपको उसकी ज़िम्मेदारी दी है। खुदावंद यही चाहता है कि आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, आप उसकी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं। खुदावंद यही चाहता है कि आप उसकी इज़्ज़त करें, आप उसका मुहाफ़िज़, आपको उसका तहफ़्फ़ुज़ दें, आप उसकी आराधना करें। एक औरत की सबसे बड़ी, आज मैं अपने भाइयों को बताना चाहूँगी कि औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है। औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये की होती है कि उसकी तारीफ़ की जाए। जी हाँ मेरी बहनों, आज मैंने ये अपना सीक्रेट जो है वो आपको बता दिया है, खोल दिया है बहनों का। औरतों का सीक्रेट जो है वो यही है कि औरतें चाहती हैं कि उनकी तारीफ़ हो, उनको अपलिफ्ट किया जाए, और क्योंकि वो और बहुत सारी परेशानियों में डाउन होती हैं और सोच रही होती हैं, डिफरेंट किस्म की परेशानियाँ होती हैं उनको। लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि आप जो शोहर हैं अपनी औरतों की तारीफ़ करें, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को जो है वो आप उनका तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि खुदावंद ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। खुदावंद ने आपको हेड बनाया है। हम किसी के घर में जाएं, आपको हो सकता है कहीं बहुत आपको एक वार्म सी खुशी महसूस होती है आपको, क्योंकि उसका राज यही होता है कि वो आदमी और वो शोहर और मर्द जो औरत हैं, दोनों मियाँ बीवी जो हैं, वो उनका घर में इतना प्यार होता है कि उस घर
से आप महसूस कर सकते हैं, वो वार्मथ जो है उस घर से आप महसूस कर सकते हैं कि इस घर में खुशी है, इस घर में खुदावंद का इत्मीनान है, सुकून है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। इसका आप देख सकते हैं कि पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत में खुदावंद ने हमें शोहरों को बताया कि शोहरों को कैसा होना चाहिए, और शोहरों को खुदावंद ने कहा कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। खुदावंद अपनी बेटियों से इतना प्यार करता है, खुदावंद अपनी बेटियों से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि खुदावंद ने ये तक कह दिया है अपने कलाम में कि ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। खुदावंद को गुस्सा ना आ जाए और आपकी ऐसा ना हो कि दुआएं रुक जाएं। अपने शोहरों, ऐ शोहरों, अपनी बीवियों की इज्जत करो, उनको नाजुक ज़र्फ़ जान कर उनसे प्यार करें। अगर हम ये आयतें समझ लें, अगर हम इनको अपने अंदर ढेर लें, अपने अंदर हम इनको जज़ब कर लें, ले लें और इसका प्रैक्टिकल हम अमल करें, तो कभी भी हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते। देखते रहें और खुदावंद का कलाम पढ़ते रहें। खुदावंद का कलाम आप दोनों मिलकर दुआ किया करें, एक दूसरे के हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर रोज़। मैं और जबरान हम यही करते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं, आपको पता है सब, जबरान जो हैं, पास्टर जबरान, हम दोनों मिलकर रात को इकट्ठे बैठते हैं और हमारे लिए खुदावंद के खादमों ने यही पैगाम हमें दिया, हम तक यही खुदावंद का कलाम पहुंचाया कि आप दोनों मिलकर दुआ करें और इकट्ठे बैठकर हाथ पकड़कर हर रोज़ दुआ किया करें, ताकि आपका प्यार एक दूसरे में बढ़ता जाए। खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करते हैं, अपने अपने सरों को झुकाएं, और अगर आप खामंद और बीवी इकट्ठे बैठे हैं, आए हम मिलकर खुदावंद की हजूरी में आए, अपने अपने हाथों को आप पकड़ लें, खुदावंद के हजूरी में आए और खुदावंद से दुआ करें। ओ कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए। खुदावंद तेरे इस कलाम के वसीले से खुदावंद, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद, और है खुदावंद ये कलाम का बीज आज जो बोया गया 100 गुना फल लेकर आए, ये बड़े फले खुदावंद 100 गुना फल लाए लोगों की ज़िंदगियों में, मियाँ बीवी की ज़िंदगी में, और वो जाने कि वो एक तन है, तूने उनको एक तन बनाया खुदावंद, उस ज़िंदगी की कीमत को जान सकें खुदावंद, एक दूसरे को सच्चे तौर पर प्यार कर सकें। अगर किसी के भी अभी मसले हैं, मसाइल हैं शादी में, खुदावंद मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि अभी इसी वक्त सारे प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहें और तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद। सारे प्रॉब्लम्स जो भी हैं, डिवोर्स के, बच्चे नहीं हो रहा, जो भी औरतों के ज़िंदगी में प्रॉब्लम है शादी के, और भाइयों की जो भी प्रॉब्लम है शादी में, यीशु के नाम से जाते रहें खुदावंद और तेरा नाम जलाल पाए। मेरा ईमान है कि तूने ये बख्श दिया। यीशु नाम से मांगती हूँ, पा लेती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल wtw@canaltonasia.com और फ़ोन नंबर 004670581945। आज हमने देखा खुदावंद के कलाम में से और सुना खुदावंद के कलाम में से कि कितना बाबरकत है इकट्ठे रहना और हंस के ज़िंदगी को गुजारना, शादीशुदा ज़िंदगी को गुजारना। और ख़ास तौर पर आप सबको मैं कहना चाहूँगी मेरी बहनों कि खुश रहें, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आप खुश रहें। और आज के प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और बिल्कुल देखिएगा, अगले हफ्ते ना भूलिएगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे।